हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हमारा एम यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर बन सके। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेटिकुलोसाइट काउंट नंबर ऑफ नॉर्मल आरबीसी काउंटेड A 100, B 200, C 500 एंड D 1000। ठीक है, तो ड्यूरिंग रेटिकुलोसाइट काउंट नंबर ऑफ नॉर्मल आरबीसी पूछा है। ठीक है, कितना काउंट हम करते हैं। तो रेटिकुलोसाइट में हमें जो इमेच्योर आरबीसी होते हैं, रेटिकुलोसाइट्स की परसेंटेज निकालते हैं। इसमें क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुप्रावाइटल स्टेन जैसे कि मिथाइलिन ब्लू या फिर ब्रिलियंट क्रिजाइल ब्लू जो होता है वो यूज में लेते हैं। कौन सा लेते हैं, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू, और एक क्या लेते हैं हम लोग, एक लेते हैं हम आरबीसी। आरबीसी के लिए एक हम ले रहे हैं न्यू मिथाइलिन ब्लू और एक हम ले रहे हैं ब्रिलियंट क्रिजाइल ब्लू। ब्रिलियंट ब्लू हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो यूज में किया जाता है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है, एक थिन स्मीयर हम लोग जो होते हैं इसमें बनाते हैं, माइक्रोस्कोप से कम 1000 काउंट किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम क्या करते हैं, कितने रेटिकुलोसाइट है या देखा जाता है। हम सबसे पहले क्या किए, एक थिन स्मीयर बनाए, ठीक है, माइक्रोस्कोप में, और 1000 काउंट क्या किया जाता है, किया जाता है। और क्या देखते हैं उसमें, हम ये देखते हैं कि रेटिकुलोसाइट जो है वो उसमें कितने हैं। इसलिए रेटिकुलोसाइट साइट में जो लगभग 1000 आरबीसी गिने जाते हैं, ताकि जो परसेंटेज है वो क्या आ जाए, रिलायबल आ जाए। तो इसका राइट आंसर हमको सिंपली क्या समझ आता है कि राइट आंसर क्या होगा। अगर बोला जा रहा है कि 1000 आरबीसी गिने जाते हैं तो क्या इसका आंसर 100 होगा, नहीं। आंसर 200 होगा, नहीं। 500 नहीं, इसका राइट आंसर होगा 1000। आंसर डी इज राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ ईएसआर इज, ईएसआर का फर्स्ट स्टेज क्या होगा। ओके, ए स्टेज ऑफ पैकिंग, बी स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन, सी स्टेज ऑफ एग्रीगेशन एंड डी स्टेज ऑफ फिलिंग। इनमें से कौन सा स्टेज पहला स्टेज होता है, ठीक है, ईएसआर का। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, तो हम लोग सिंपली देखते हैं फर्स्ट स्टेज क्या होता है। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है रूलेक्स फॉर्मेशन, रूलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें से ऑप्शन में कहीं पे भी रूलेक्स फॉर्मेशन है, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी रूलेक्स फॉर्मेशन जैसा वर्ड है नहीं है, तो हम आगे डील कर, हमको आगे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा है। तो रूलेक्स फॉर्मेशन का जो इस ड्यूरेशन होता है, या फिर फर्स्ट स्टेज का जो ड्यूरेशन होता है इसमें, ये होता है 10 मिनट्स का। ठीक है, ये कितने मिनट्स का होता है, 10 मिनट्स का होता है। इस स्टेज में आरबीसी जो होते हैं वो आपस में कॉइन की तरह क्या होते हैं, एक लाइन में क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। आरबीसी क्या होंगे, ऐसे कॉइन के जैसे। हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे कि रूलेक्स फॉर्मेशन होता है किसका, आरबीसी का। तो ये क्या होते हैं, आपस में कॉइन शेप में क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं। इससे क्या होते हैं, ये रूलेक्स फॉर्मेशन जो है वो फॉर्म करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन स्पेशली जो फिब्रिनोजेन एंड ग्लोब्यूलिन होते हैं, वो आरबीसी के क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज जो होते हैं उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जिसके कारण जो आरबीसी है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। ये अब ये क्या बता रहे हैं कि इसका स्टिक होने का रीजन क्या है। निगेटिव चार्ज इसमें क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस ये क्या कर रहे हैं, अब इसमें सिर्फ क्या बचा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, रूलेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है,
ठीक है। अब वन बाय वन देखेंगे कि एक एक स्टेज होता क्या है। इससे पहले इस स्टेज में आरबीसी का जो एक्चुअल सेटलिंग जो होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक। बस एग्रीगेशन क्या होगा इसमें स्टार्ट होगा, क्लियर है। अब ऑल स्टेज को हम लोग देखेंगे कि बाकी स्टेजेस क्या होते हैं। एक स्टेज होता है रोलेक्स फॉर्मेशन, जो कि हमने डिस्कस किया। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी है वो क्या करते हैं, चेन बनाते हैं आपस में, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होते हैं, ये फास्टली क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं। और नेक्स्ट होता है थर्ड, पैकिंग। पैकिंग स्टेज में जो होते हैं वो नीचे जाके क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, प्लाज्मा, इसमें जब ये जमते हैं तो इसमें प्लाज्मा जो होता है वो एकदम क्लियर दिखाई देता है, ठीक। तो इस अब मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाया तो इसमें अब मैंने एक वर्ड यूज किया, एग्रीगेशन, ठीक है, एग्रीगेशन। तो कौन सा आंसर जो होगा हमारा राइट होगा, आंसर सी। स्टेज ऑफ एग्रीगेशन को ही हम लोग रूलेक्स फॉर्मेशन स्टेज भी बोलते हैं, क्लियर है, ठीक। तो स्टेज ऑफ पैकिंग, पैकिंग वाली स्टेज में क्या हो रहा है, प्लाज्मा स्पीड से क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है और वहीं पे क्या हो जा रहा है, जम जा रहा है, जिससे जो प्लाज्मा है वो एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या हुआ, वो फास्टली क्या हुआ, नीचे गिरा। रूलेक्स फॉर्मेशन में क्या हुआ, आरबीसी ने क्या किया, एक चैन बनाया, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड टेकन फॉर ESR एस्टिमेशन बाय वेस्टरग्रेन मेथड। वेस्टरग्रेन मेथड में अमाउंट ऑफ ब्लड कितना यूज होता है, ठीक है। ए 1.5 ml, बी 1.6 ml, सी 2 ml एंड डी 2.5 ml। राइट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। वेस्टरग्रीन मेथड, वेस्टरग्रीन मेथड जो होता है वो किसके लिए होता है, ESR के एस्टिमेशन के लिए हम लोग वेस्टरग्रीन मेथड का यूज करते हैं। ब्लड का अमाउंट इसमें क्या होता है, स्पेशली 3.8% होता है। कितना, 3.8%। इसमें स्पेशली 3.8 सॉरी, इसमें अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड का अमाउंट और इसमें किन किन चीज़ों को लिया जाता है। तो इसमें स्पेशली 3.8% क्या लेते हैं, ट्राइसोडियम सिट्रेट लेते हैं, ट्राइसोडियम सिट्रेट, ठीक है। 3.8% क्या लिया हमने, ट्राइसोडियम सिट्रेट लिए। एंटीकोगुलेंट यूज होता है। रेशियो जो होता है इसका 1 सिट्रेट रेशियो 4 पार्ट ब्लड, मतलब एक अगर हम लोग एक रेशियो में 1 रेशियो अगर हम सिट्रेट ले रहे हैं तो 4 पार्ट किसका होगा, ब्लड का होगा, ठीक है। मतलब ब्लड हम क्या ले रहे हैं, रेशियो में ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब अगर 0.4 ml हम सिट्रेट लिए तो उसमें 1.6 जो होता है वो वेनस ब्लड होगा। कैसे, अगर कितना ले रहे हैं हम लोग, 0.4 ml अगर हम सिट्रेट ले रहे हैं तो उसमें कितना ब्लड वेनस ब्लड होगा, 1.6 ml हमारा क्या होगा, वेनस ब्लड होगा, क्लियर है। तो टोटल मिक्सचर अब कितना हो जाएगा, टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो जाएगा, टोटल मिक्सचर हो जाएगा 2.0 ml, 2.0 ml। जो टोटल हम लोग किस में लेंगे, ट्यूब में लेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले क्या किए, एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं हम लोग, ट्राइसोडियम सिट्रेट जो कितना होता है 3.8%, 3.8% हम लोग क्या लिए, ट्राइसोडियम सिट्रेट लिए। रेशियो बना चाहिए, 1 पार्ट क्या होना चाहिए सिट्रेट का और 4 पार्ट क्या होना चाहिए, ब्लड का, क्लियर है। तो अब एग्जाम्पल जैसे सिट्रेट हम ले रहे हैं 0.4 ml, ब्लड हम ले रहे हैं 1.6 ml और टोटल ये कितना हो रहा है, 2.0 ml का क्या बन रहा है, एक सैंपल बन रहा है। तो इसमें हम सिट्रेट कितना लिए, सिट्रेट हम सबसे पहले कितना ले रहे हैं, 0.4 ml, 0.4 ml। ब्लड हम कितना लिए, ब्लड हम ले रहे हैं 1.6 ml, ओके। तो टोटल कितना हो रहा है,
ml हो गया। ठीक है, टोटल उसका जो मिक्सचर है वो कितना अमाउंट का हो गया, 2.0 ml का। फिर इस ब्लड को सिस्ट्रेट में क्या करेंगे, मिक्सचर को क्या करते हैं, वेस्टर ग्रीन जो ट्यूब है उसमें 200 mm तक मार्क करके इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ट्यूब को वर्टिकली क्या करते हैं, स्टैंड कर देते हैं। और 1 आवर के बाद प्लाज्मा कॉलम की हाइट जो होती है mm/आवर को ESR कहते हैं हम लोग। ठीक है, ESR के लिए क्या होता है, 1.6 ml ब्लड लिया जाता है। ESR के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1.6 ml जो है हम ब्लड क्या करते हैं, लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.6 ml। ठीक है, वहीं अगर ये पूछा होता कि टोटल मिक्सचर कितना लिया जाता है तो क्या हो जाता हमारा आंसर, 2 ml। और अगर ये पूछता कि सिट्रेट कितना है तो क्या होता हमारा आंसर, 0.4 ml। तो हमने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को है डिस्कस किया है कि अलग अलग अगर कंडीशन पूछा जाए तो उसमें हमारे आंसर जो होंगे वो अलग अलग होंगे। यहाँ पे हमको क्या पूछा है, यहाँ पे हमको सिंपली पूछा है कि ब्लड कितना यूज होगा, तो हमने लिख दिया 1.6 ml। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, आंसर बी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेन यूज्ड फॉर सुप्रावाइटल स्टेनिंग, ए टोल्यूडीन ब्लू, बी ब्रिलियंट क्रिजाइल ब्लू, सी राइट स्टेन एंड डी जिम्स्टा स्टेन। स्टेन यूज इन सुप्रावाइटल स्टेनिंग। ठीक है, कौन सा स्टेन है जो सुप्रावाइटल स्टेनिंग में यूज में होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सुप्रावाइटल स्टेनिंग होता क्या। सुप्रावाइटल स्टेनिंग का मतलब होता है लिविंग सेल, मतलब लिविंग सेल को क्या करना, स्टेन करना। हम क्या कर रहे हैं, लिविंग सेल को स्टेन कर रहे हैं फिक्स करने से पहले। मतलब कि सेल को तुरंत स्टेन करता है जब वो क्या है, लाइव है, ताकि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर सके, हम क्लियरली दिख सके। जैसे कि रेटिकुलोसाइट के अंदर का क्या हम कर रहे हैं, RNA ग्रेन्यूल को स्टेन कर रही है। ये क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुप्रावाइटल स्टेनिंग। अब अब इसमें जो यूज कर रहे हैं, जो भी हमारा ऑप्शन दिया गया, इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो टेल्यूडिन ब्लू क्या होता है, टेल्यूडिन ब्लू जो होता है वो एक बेसिक डाई है, लेकिन इससे मास्ट सेल ग्रेन्यूल और न्यूक्लियाई एसिड स्टैन करते हैं। ठीक है, ये सुप्रावाइटल स्टैनिंग के लिए हम लोग यूज नहीं लेते। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, एक तो ये बेसिक डाई है, और ये किसके लिए यूज होता है, मास्ट सेल के लिए यूज होता है और न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्या है, राइट स्टेन और जिम्स्टा स्टेन। ये दोनों जो होते हैं वो रोमनेवस्की जो ग्रुप के स्टेन है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। उसमें क्या करता है, परमानेंट स्मीयर फिक्स सेल के लिए क्या होता है, यूज में होता है, ना कि ये सुप्रावाइटल के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है ब्रिलियंट स्टेन, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन तो हमारे आंसर है नहीं, हमने पढ़ लिया कि ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। तो आंसर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा, ब्रिलियंट क्रिजाइल ब्लू। इसमें क्या होता है, ब्रिलियंट क्रिजाइल ब्लू जो होता है वो ये क्या है, एक सुप्रावाइटल स्टेन है। यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इससे मेनली क्या होता है, रेटिकुलोसाइट काउंट को क्या किया जाता है, यूज करते हैं। इसमें रेटिकुलोसाइट जो काउंट है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। जब BCB रेटिकुलोसाइट पार्ट लगाते हैं तो RNA ब्लू जो होता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग इसका यूज किस में करते हैं, ESR में क्या करेंगे, इसका यूज लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, आंसर बी, ब्रिलियंट क्रिजाइल ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ रेक्टिक काउंट इन एडल्ट। ठीक है, तो रेक्टिक काउंट मीन्स किससे रिलेटेड है, ये रेटिकुलोसाइट से। ए 0.5 to 2%, B 2 to 4%, C 4 to 6% एंड D 6 to 8%। ठीक, इसमें से नॉर्मल आंसर यानी एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, एडल्ट में। ठीक है, तो क्या होता है अभी ये देख लेते हैं। तो जो रिलेटिव परसेंट ऑफ RBC, ठीक, रेटिकुलोसाइट क्या होता है, रिलेटिव परसेंट ऑफ RBC, इसमें कितना होता है, 0.5 to 1.5%, 0.5 to 1.5%। और किसी किसी बुक में ये क्या लिखा रहता है, 0.5 to 2%। ठीक है, ये लिखा रहता है। अब एब्सोल्यूट काउंट इसका कितना होता है, एब्सोल्यूट काउंट अगर देखें
एब्सोल्यूट काउंट देखें तो 25,000 से 75,000, 25,000 से 75,000 के रेंज में हम लोग इसमें देखते हैं। रेटिकुलोसाइट जो होता है वो इमेच्योर आरबीसी होता है, इसलिए इसको प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं हम लोग, जिसमें आरएनए भी प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, आरएनए भी रहेगा। ये बोन मैरो एक्टिविटी का इंडिकेटर है, ठीक है। बोन मैरो की एक्टिविटी को ये क्या करता है, बताता है। अगर काउंट कम हो, अगर काउंट कम आ रहा है रेटिकुलोसाइट, तो बोन मैरो जो हो रहा है वो आरबीसी क्या कर रहा है, कम बना रहा है। जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, बोन मैरो फेलियर हो गया, इन सब में क्या होता है, जो बोन मैरो होता है वो आरबीसी कम बनाता है। और अगर काउंट ज़्यादा होता है तो आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, ठीक है, एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो राइट आंसर हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि राइट आंसर क्या होगा, आंसर ए, 0.5 to 2%, ए इज राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ रेक्टिक काउंट इन इन्फेंट। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो किस में पूछा था, एडल्ट में। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इन्फेंट में जो होता है वो नॉर्मल रेक्टिक काउंट कितना होता है। ए 1 to 2%, बी 2 to 6%, सी 6 to 8% एंड डी 8 to 12%। ये रेक्टिक वर्ड देख के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये रेटिकुलोसाइट ही आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल होता है, पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका नॉर्मल जो होता है, आंसर बी इज राइट आंसर, ये होता है 2 to 6%, ठीक है। बाय एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ ये कितना होता है, 0.5 to 2% एडल्ट लेवल के नियर बाय हो जाता है, ठीक। जब बेबी बॉर्न होता है तो उस टाइम पे जो बेबी का जो बॉडी है उसमें क्या होता है, ज़्यादा आरबीसी की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, ठीक। इसलिए रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वो बेबीज़ के में क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। और धीरे धीरे 1 वीक के अंदर ये जो काउंट जो होता है वो 0.5 से 1.5 तक पहुंच जाता है, लगभग एडल्ट के नियर बाय, ठीक। लेकिन अभी इसका राइट आंसर क्या होगा, इन्फेंट पूछा है तो 2 to 6% इज राइट आंसर, आंसर बी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आप इसे अभी अभी हमने जितना भी रिसेंट में 4-5 क्लास देखे उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो ब्लड से थे। तो आप ब्लड को और अच्छे से डीपली पढ़िए और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका जो ब्लड का जो थ्योरेटिकल पोर्शन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पोर्शन जो होगा वो पूरा कवर हो जाएगा। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। और अगर आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।